हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका जामगढ़ है और आज हम पढ़ रहे हैं यमक वग्गो, जो कि धम्मपद बुद्ध भगवान के उपदेश से ली गई है। और पहले मैं पाली भाषा में आपको बताऊंगी और फिर हम उसका अनुवाद करेंगे। शुभानुपिसम विहरन्तम इंद्रियेषु अंशमुत्तम भोजनमि चाम तन्नु कुसितम हीनवीर्यम तम वेह पसहति मारो वातरुखम व दुबलम। जो अच्छा ही अच्छा देखते फिरता है, इंद्रियों में संयम नहीं रखता, जिसे भोजन की मात्रा का ज्ञान नहीं, जो आलसी हो, प्रयत्न विहीन हो, उसे मार बुरी प्रवृत्ति वैसे ही पीड़ित करता है जैसे दुर्बल वृक्ष को हवा। श्रावस्ती में चुलकाल और महाकाल नामक दो व्यापारी रहते थे। वे दोनों ही तथागत के पास जाकर प्रव्रजित हो गए। महाकाल थोड़े ही दिनों में परिश्रम कर अरहत हो गया। चुलकाल भिक्षु बनकर भी गृहस्थों की तरह पहले जैसे काम करता था, सोचता था, वैसे ही समय बिताता था। जब इसकी सूचना भिक्षुओं ने तथागत भगवान को दी तो तथागत गौतम बुद्ध ने उक्त गाथा को सुनाया था। जो व्यक्ति अपनी तृष्णा पर काबू न कर सभी सुंदर वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है, भोगना चाहता है, अधिकार करना चाहता है और अपनी इच्छा को संयम एवं नियंत्रण में करने का प्रयास नहीं करता, वह व्यक्ति बुरी आदतों के प्रभाव में आएगा ही और अपने पास जो उपलब्ध है उसका भी नाश करेगा ही। इतना ही नहीं, वह लोगों की दृष्टि में भी नीचे गिरेगा और निंदा का पात्र बनेगा। तो हमें क्या करना है? अपनी तृष्णा पर काबू पाना है। अगर हम अपनी तृष्णा पर काबू नहीं पाते तो क्या होता है कि हम गलत आदतों के प्रभाव में आ जाते हैं और अपने पास जो उपलब्ध है उसका भी हम नाश करने लगते हैं। और इतना ही नहीं, हम जो हमारे आजू बाजू वाले लोग हैं और जो लोग हमें जानते हैं उनकी भी नजरों से हम नीचे गिर जाते हैं और निंदा का पात्र बनते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी इच्छाओं पर काबू पाना चाहिए। जो गलत चीज है उसको हमें अभी से छोड़ देना चाहिए। दूसरी ओर दुनिया में जितनी भी सुंदर चीजें हैं वे सब किसी एक व्यक्ति को कहाँ प्राप्त होगी? ना आज तक किसी को मिली है, ऐसा हमने ना सुना है और ना देखा है। अतः अपनी इच्छाओं को अपनी औकात के अनुरूप रखना चाहिए। कहा भी जाता है, कुदरत जो प्रकृति है व्यक्ति की औकात के अनुसार सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसलिए हम आज जीवित है, आज हम जिंदा है। यदि व्यक्ति अपनी हर तृष्णाओं को पूरा करना चाहे तो वह कभी पूरी ना होगी, कभी भी शांति से ना जी सकेगा। अगर कोई राजा है कहीं का, उसने बोला कि मुझे पूरी दुनिया जीतना है, नहीं जीत पाएगा, कहीं ना कहीं जाके ठहर जाएगा। उसकी इच्छा कहीं कभी शांत नहीं हो सकती, किसी की इच्छा कभी शांत नहीं हो सकती। इसलिए हमारी इच्छाओं को हमें काबू में लाना चाहिए ताकि हमें शांति मिले। इसलिए व्यक्ति को आत्म संतुष्टि के साथ आलस विहीन होकर जीना चाहिए। हमें सेटिस्फाइड भी होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन रखना चाहिए मन में, आत्म संतुष्टि, और आलस नहीं करना चाहिए। जो भी काम करना है बहुत एनर्जी के साथ करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति विलासिता के संसाधनों में डूबकर पूरी बुरी प्रवृत्तियों का शिकार होकर हवा के झोंके से दुर्बल वृक्ष की तरह नष्ट हो जाएगा। अगर हम अपने मन पर काबू नहीं करते और अगर हम बुरी प्रवृत्तियों को ठीक नहीं करते अपने अंदर की, तो एक दिन ऐसा होगा कि जैसे जैसे एकदम दुर्बल वृक्ष रहता है, कमजोर पेड़ रहता है, वो कैसे हवा के झोंके के साथ में गिर जाता है, वैसे ही हम नष्ट हो जाएंगे अगर हम बुरी प्रवृत्तियों पर काबू नहीं पाते, अपनी इच्छा और तृष्णाओं पर काबू नहीं पाते हैं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।